चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ये प्रश्नावली 8A का त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे sin A cos C और प्लस cos A sin C का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हम तुमको बताए थे कि अगर हमारे पास tan A या किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, ये हमारा क्या है, दिया है। ठीक है, तो कोई एक मालूम रहे तो हम उससे ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा निकाल करके हम जो अनुपात चाहें वो अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, लेक्चर में हमने बताया था। ठीक है, तो अब इसको सवाल को लगाना है। तो tan A का मान दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे आराम से रफ में लिख लेंगे लाल बटे कक्का, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि ये जो मान दिया हुआ है वो किन किन चीजों का दिया है। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कोण का मान निकालना है। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, एक नहीं दो फिगर लमसम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे tan का मान दिया हुआ है 1 और ये √3 है और ये A है, ये B समकोण है और C यहाँ रहेगा। ठीक है, त्रिभुज बन गया। अब हमको निकालना क्या है, AC की लंबाई निकालनी है। तो हम यहां मान लेंगे, देखो माना AC बराबर x, कितना x मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे बढ़िया से लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लेक्चर में पूरा बढ़िया से इसको बताए थे। अब यहां से हम कोण का स्क्वायर देखें तो कोण x है, x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस यहाँ 3 हो जाएगा। √3, अंडर रूट में कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करना है तो अंडर रूट हट जाएगा, वो संख्या वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर आ गया। तो x बराबर जब हम देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ का स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट से बाहर निकालने का बहुत आसान सा तरीका हमने बताया था, उसमें से निकाल लेंगे तो ये 2 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा 2। तो यहाँ x बराबर हमारा कितना आ गया, 2। अब हम A में हमको ये देखेंगे कि इस सवाल के A क्या क्या निकालना है, sin A निकालना है, cos A निकालना है। cos A और sin A ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी दोनों के लिए। ठीक है, तो हम पहले sin A निकाल लेते हैं। तो sin A, फिर वापस हम कहा जाएंगे अपने लाल बटे कक्का पे। तो ये sin का मान होता है पहला वाला लंब बटे कोण। तो sin A बराबर लंब बटे कोण। तो लंब का मान कितना था, 1 बटे कोण का मान 2। तो sin A का मान आ गया कितना, 1/2। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, cos A। cos A भी इसी समय निकाल लेते हैं। cos A को अगर हम देखें तो फिर यहां पे आएंगे, ये बीच वाला cos का है तो आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण हो गया। आधार का मान कितना है, √3 है, √3 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा cos A का वैल्यू आ गया, इतना हो गया। अभी देखो हमें यहाँ पे cos C और sin C की भी जरूरत है। क्या है, cos C और sin C की। तो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि इसी चित्र को, चित्र यही रहेगा, बस इसके लंब के परितः ऐसे घुमा देंगे और लंब नीचे हो जाएगा और आधार ऊपर हो जाएगा और कोण उसी जगह रहेगा। कोण 2 ही है, लंब का जो था मान वो यहाँ 1 आ गया और ये क्या हो गया, √3। क्या किए हमने, कुछ नहीं किया, बस इसी त्रिभुज को इस तरह से घुमा दिए। तो A वाला पोर्शन ऊपर चला गया, C वाला पोर्शन नीचे आ गया। ठीक है, सब कुछ मालूम है। हमको क्या निकालना है, cos C sin C। तो हम पहले sin C निकाल लेते हैं। sin C बराबर फिर वही काम, लंब बटे कोण। तो लंब का मान अब क्या हो गया, करणी में 3 हो गया। तो क्या हो गया,
√3/2। ये हो गया हमारा साइन सी का मान। ठीक है, सबको बढ़िया से क्लियर है ना? चलो अब यहाँ पे हम आते हैं कॉस सी का मान देखते हैं। तो कॉस सी का मान के लिए फिर यहाँ पे मिडिल वाला देखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 1 अपान कर्ण का मान 2, यानी कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब हम अपना पहला सवाल देखेंगे। हमारा पहला सवाल क्या था, कितना हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों सवालों को हल करने के लिए। ठीक है, पहला सवाल हमारा था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, यहाँ हमको इतना है, तो इसमें हम सब चीजों का मान निकाल रखे हैं। साइन ए का भी मान हमारे पास है, कॉस सी का भी मान मालूम है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो, नहीं कॉस सी है यहाँ पे। ठीक है, कॉस सी के मान है, फिर उसके बाद प्लस कॉस ए का भी मान है हमारे पास, और साइन सी का भी मान है। चलो रखते हैं, मान रखो। मान रखेंगे तो यहाँ साइन ए के जगह पे क्या होगा 1/2 इंटू कॉस सी के जगह पे क्या होगा 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और कॉस ए की वैल्यू अगर देखें तो √3/2 आ गया, और इनटू में क्या है साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू आया है √3/2। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दिए। अब आसानी से हम इसको लगा लेंगे। लगाएंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 का 1 में होगा 1, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ 3 और 3, देखो वही कंडीशन आ गई, √3 गुणे √3 यानी √3 का स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर होगा तो करड़ी जो है हट जाएगी, क्या बचेगा 3/4। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ लेंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 4/4 आ जाएगा। इनको काट लेंगे, आंसर आ गया 1, यानी इस सवाल का आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हल हो गया था। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस ए कॉस सी बराबर साइन ए, बराबर लिख रहे हैं, माइनस में है साइन ए और साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब चीज की वैल्यू थी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, कॉस ए की वैल्यू हमारी थी √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी थी 1/2। कितना था 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। अब माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी 1/2, और साइन सी की वैल्यू क्या थी √3/2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 और 1 का गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, बटे 2 2 जा 4, माइनस यहाँ पे √3 और 1 का गुणा √3 डिवाइडेड 2 2 जा 4। अब ध्यान से देखो कि वही संख्या यहाँ भी है, वही संख्या यहाँ भी है, बीच में माइनस है, तो किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये 0 हमारा आंसर है इसका, सेकंड वाले का। देखो ये एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो ये आता है दूसरे लेक्चर के बाद आना चाहिए था, लेकिन इसी में आ गया है तो हम समझा दे रहे हैं। यदि tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझ लेना है कि इनवर्स रेशियो इनमें से कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक छोटे से कॉलम में हम तुमको समझा दे रहे हैं कि कौन किसका इनवर्स है, यानी उल्टा। इनवर्स का मतलब उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी 1/कॉसेक थीटा। 1/कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉस का होता है कॉस थीटा का, इसको हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे tan थीटा बराबर हो सकता है 1/cot थीटा, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, ये इतना समझना जरूरी है। लाओ और भी लिख देते हैं पूरा। अब यहाँ पे cosec थीटा बराबर क्या होगा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और यहाँ पे sec थीटा बराबर आ जाएगा 1/cos थीटा, और यहाँ देखा जाए तो cot थीटा बराबर आ जाएगा 1/tan थीटा।
इसका उपयोग इस सवाल में होने वाला है, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम इसमें उपयोग करना, हमको लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर देते हैं तो यहां क्या आएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4। और इसका फार्मूला हम यहाँ पे दिखा देंगे कि हमने क्या फार्मूला लगाया है। हमने लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये फार्मूला प्रयोग किया है। ठीक है, जब हम प्रयोग कर लेंगे तो ध्यान से देखो, हमारे पास ये पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो इसको हम एक किनारे लिखे रहेंगे, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। tan थीटा प्लस cot थीटा तो रहेगा ही रहेगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखना, इसका उपयोग हम करने वाले हैं। तो ये प्लस में 2 रहेगा और tan थीटा को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं और cot थीटा को इसके हिसाब से बदल दे रहे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से बदल दे रहे हैं, तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इनटू में 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। अगर tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। अब 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर है।